यस, अब देखो यहां पर मैं तुमको लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अब आज तुमको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था वेपर प्रेशर। पहले तो मैं तुम्हें बताया कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एट फॉर गिवन लिक्विड। अब जहां यहाँ पे लिक्विड बोला तो इसके दो मतलब होंगे, या तो प्योर लिक्विड होगा या सॉल्यूशन होगा या मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर होगा। अब जब मैं प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं तो मैंने बताया प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को तुम लिखते हो पी नॉट। अभी ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ने वाले, मिक्सचर की बात न्यूमेरिकल के बाद तो क्लास के सेकेंड हाफ में लास्ट में करेंगे। सोल्यूशन का तुम वेपर प्रेशर लिखते हो पीएस। तो तुमको एक चीज मालूम है कि पी नॉट जो है वो हमेशा पीएस से बड़ा होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सोल्यूशन। व्हाट इज पी नॉट? दिस इज सॉल्वेंट। प्योर लिक्विड को ही तुम यहाँ पर अब सॉल्वेंट मान रहे हो, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूशन से ज्यादा है। तो पी नॉट माइनस पी एस को तुम डेल्टा पी लिख देते हो। पी नॉट माइनस पी एस को तुम डेल्टा पी लिखते हो, ये कहलाती है तुम्हारी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है ये चीज? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर तुम इसको ऐसा लिख दो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो ये हो गया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। इसे तुम बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे तुम बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे तुम बोल देते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसका एक सोल्यूशन का अपने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या लोअरिंग हुई। अब अपन ने राउल्स लॉ से पढ़ा था कि राउल्स लॉ यहाँ पे क्या बन के आएगा, तो ये अपन ने लास्ट क्लास ड्राइव किया कि डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब तुम्हारे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट will be equal to x1. What is this x1 called? देखो यही फॉर्मूले लगने वाले हैं। x1 is called mole fraction of solute. Mole fraction of solute. x1 is mole fraction of solute. Relative lowering in vapor pressure. और फिर मैंने तुमको एक और रूल लास्ट क्लास में बताया था, बैबोस का रूल। देखो मैंने यहाँ तुमको लास्ट क्लास में एक और रूल बताया था कि बैबोस रूल। ये कहीं आता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बैबोस रूल, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज सेम एट ऑल टेम्परेचर, इज सेम एट ऑल टेम्परेचर फॉर सेम सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन के लिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू सेम होनी है। एक ही सोल्यूशन के लिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू सेम होनी है। नाम काफी है, आना वाला नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। अब x1 क्या होता है? अब तुमको यहां पर देखना है कि व्हाट एक्चुअली इज x1, वेयर x1 इज n1 i1 अपॉन n1 i1 प्लस n2।
तो एक्चुअली तुम्हारा जो रिलेटिव लोअरिंग का कंसेप्ट बना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया, तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा पी, तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट N1 I1 N1 I1 प्लस N2। तो ये बड़ा बिग कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर में पहले N1 को I1 से मल्टीप्लाई करो। तो अपन ने इससे लास्ट क्लास में सिंप्लीफाई किया, तुम्हें डेरिवेशन नहीं, तुमको सिर्फ रिजल्ट याद रखना, डेल्टा पी अपॉन पी एस N1 I1 अपॉन N2। अब एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है तुम्हारे पास। अब यहां पर तुम देख रहे हो ये दो फॉर्मूले हैं, तुम ध्यान से देखो, ये दो फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, ये दोनों सेम है। अगर तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम इस फॉर्म को यूज करो, अगर तुमको मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट या कुछ और कैलकुलेशन करना है तो तुम 2 को यूज करो। ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 सेम है। इनफैक्ट ये 3 वाला भी सेम है, ये जो 3 वाला भी सेम है, पर मैं 3 वाले को यूज नहीं करूंगा। तो मैंने 3 वाले में लास्ट क्लास में कंपोनेंट और डिविडेंड या रेसिप्रोकल वकल निकाल के से सॉल्व कर लिया था। अब तुमको अगर कहीं पे एक और चीज निकालने को आती है, मोलालिटी, मोलालिटी एम डैश इज, देखो यही फॉर्मूले है। बार बार जो कोई बच्चा परेशान होता है तो उसके फॉर्मूले नहीं मालूम है। 1000 x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू m2। This is a relation between a molality and mole fraction. This being a relation between a molality, relation between a molality and mole fraction. अब तुमको जो बोर्ड पे दिख रहा है, तुमको अपनी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बस यही क्वेश्चन तुमको सॉल्व, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बच्चे ने अगर 11th में मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो वो घबरा जाता है। एक एक करके क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हें उन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले लगते हैं। देखो एक बार तुम अपनी कॉपी पे ये फॉर्मूले लिख लो, राइट वन अपनी कॉपी पे 1, राइट 2, राइट दिस वन। तुम अपनी कॉपी पे 1, 2 और 3 को एक पेज उठाओ, उस पे 1, 2 और 3 को नोट कर लो। 1 को एक जगह लिख लो, 2 को लिख लो, उसके नीचे 3 लिख लो। स्क्रीन को देखते हुए 1, 2 और 3 को नोट करो। अब आज की क्लास में पढ़ा, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, जब भी हमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो भी थ्योरी है, अगर फैक्ट्स है तो याद करने वाली, अदरवाइज न्यूमेरिकल के लिए। तो तुमने लिखा 1, तुम लिखोगे 2, तुम लिखोगे 3, बाकी तुम इस बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज नहीं लिखना। यहां से तुम लिखोगे 1, तुम्हें मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये नहीं चाहिए, नो नीड टू राइट दिस मोल फ्रैक्शन, नो नीड टू राइट दिस मोल फ्रैक्शन। हो गया अब इसका काम। तुमको लिखना है फॉर्मूला डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3। लिख लिया तुमने? मुझे बता, तुमने 1, 2, 3 लिख लिया? यस सर। अब देखो, अब मैं एक एक करके देखो। अभी तक क्या होता है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वन साइडेड, जब थ्योरी पढ़ाने तो वो वन साइडेड है। इसको फिजिक्स, मैथ्स या बायो जैसे नहीं पढ़ा सकता मैं कि फिजिक्स टीचर तुमको इन्वॉल्व डिराइव करते रहता है, पूछता था। अब जहां पे बन रहे हैं क्वेश्चन वही तो अपन सॉल्व करेंगे ना। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, ये क्वेश्चन उठाओ और इसको सॉल्व करो जल्दी। करो भाई। Am I visible? Yes. अब देखो क्या क्या दिया है, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, मैंने आंसर भी दे दिया तुम्हें। यहां पर कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है?
दो बन पाया तुमसे? यानी जल्दी बताओ आंसर दो। कितने लोगों का आंसर 0.25 आया? सर बस 1 सेकेंड। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर डालो। चैट बॉक्स में आंसर डालो। चैट बॉक्स को ओपन करके रखा है मैंने, तुम जस्ट टाइप द आंसर या तुम बोल सकते हो। यहां पर तुम देखो, यहां पर एक वर्ड है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी, मतलब ये सोल्यूशन है। मतलब ये सोल्यूशन, तुमको पी नॉट कितना दिया, देखो जब तुम सॉल्व करोगे पी नॉट कितना दिया है 0.80 एटमॉस्फेयर। पीएस तुमको यहां पे कितना दिया 0.60 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब यहाँ पे बी इज सोल्यूशन, बी इज सॉल्यूट। उसने लिखा ना वो, अब कुछ नहीं करना तो अपना फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1। पी नॉट हो गया यस सर। 0.8 माइनस 0.6 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू x1। तो ये देगा x1 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.8, 1/4, 0.25। देखो कितना आसान है, स्क्रीन पे देखो कितना आसान है। शायद तुमसे भी बना होगा, जब तुमने इस यस सर, हो क्वेश्चन गया। को देखा होगा तो तुमसे भी ये क्वेश्चन बन गया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल। देखो पूरे सोल्यूशन चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते, चाहे तुम जेई एडवांस के लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे जेई मेंस के लिए सॉल्व करो, या स्कूल के लिए, या कुछ बच्चे का नीट वाले तो नीट के लिए, एक ही जैसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई द नेक्स्ट वन, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। तुमने 3 फॉर्मूले लिखे। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। What is the vapor pressure of solution if vapor pressure of water is this? अब तुमको देखो क्या निकालना, तुम एक बार लिख के देखो 7th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 लगा इसको तुम लिख के देखो, आंसर भी तुम्हारे सामने है। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब देखो बन रहा है क्वेश्चन, तुमसे सॉल्व कर पाए तुम? यस सर, बस हो गया। हो गया, बिल्कुल आसान। कैलकुलेटर लेके बैठना है, क्योंकि टाइम कम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे। एग्जाम में अलाउड नहीं है, पर एग्जाम में इतने न्यूमेरिकल भी नहीं। हमको 15 मिनट या 20 मिनट में 12-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सब एक जैसे हैं। बस तुमको इंफॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है। लैंग्वेज इन द सेंस कि कहीं पे मोलारिटी, कहीं वेट, ये सब। अब देखो यहां पे तुमको क्या दिया है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, तो W1 दिया है 6 ग्राम। 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो W2 दिया है 90। अब यहां पर एक स्टेटमेंट हो सकता है 6 ग्राम ऑफ यूरिया 90 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर यहाँ पे वाटर के बदले वर्ड सोल्यूशन होता ना, अगर यहाँ पे वाटर के बदले वर्ड सोल्यूशन, तो फिर तुम W2 निकालते 90 माइनस 6 करके, पर यहां तो वाटर ही दिया है। What is the vapor pressure of solution if vapor pressure of water is, अब अगर वाटर है तो इसका मतलब पी नॉट दिया है 40, और अब यूनिट mm टॉर हो एटमॉस्फेयर, उससे कोई लेने देना नहीं। पीएस, अब तुमको निकालना है पीएस। कुल मिला के बस तुमको ये देखना है कि तुम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लिखने वाले हो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। अब तुमको देखो पी नॉट माइनस पीएस, अगर मैं बोला वेट 8 तो एक फॉर्मूला था N1 I1 अपॉन N1 I1 प्लस N2।
अगर तुम उसको भी लगाते तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाता। तुम यहां लगाओगे पी नॉट अपॉन पी एस N1 I1 अपॉन N2, पहले फॉर्मूला। अब देखो पी नॉट कितना दिया है 40 माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब यहां पे तुम कैलकुलेशन में N1 की जगह लिखो W1, तो W1 इज 6/60। यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 है। अगर यहाँ NaCl होता या यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड होता तो तुम इनके वेंट ऑफ फैक्टर को लगाते। अब N2 N2 कितना है तुम्हारा, तो ये आ गया 90/80। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो पीएस आ जाएगा 39.22 mm ऑफ मरकरी। तुम्हें अब वैसे भी एक चीज जाननी है, इस क्वेश्चन का आंसर 40 से कम होगा। अगर तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 से कम होगा, क्योंकि सोल्यूशन है। तो अगर तीन आंसर 40 से ज्यादा और चौथा आंसर 40 से कम है, अगर चार ऑप्शन ऐसे दिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है A B C D, एक 41, एक 42, एक 40.5, एक 39.22, तो फिर सॉल्व ही नहीं करना, सीधे आंसर डी। हाँ, अगर ऑप्शंस तुम्हारे अलग अलग दिए तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। अगर ऑप्शंस तुम्हारे अलग अलग दिए हैं तो तुम्हें उसे सॉल्व करना होगा। समझ में आया 7th क्वेश्चन? यस सर। अब 8th को ट्राई करो, ट्राई 8th वन, जल्दी से 8th क्वेश्चन को ट्राई करो। How many gram of sugar must be added to 360 gram of water to lower vapor pressure by 119 mm of mercury? एक ही जैसे क्वेश्चन है, पूरे सोल्यूशन चैप्टर में जितने फॉर्मूले बनेंगे उतनी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां देखो, मैं तुम्हें बताऊं यहां पर क्या लिखा है, मस्ट बी एडेड टू 360, तो W2 दिया है 360, लोअर द वेपर प्रेशर, तो P नॉट माइनस पी एस दिया है 1.19 और P नॉट दिया है तुमको 25। तो तुम्हें क्या निकालना है, हाउ मेनी, W1 को कैलकुलेट करना है। W1 को तुम्हें यहां पे कैलकुलेट करना है। अब कुछ नहीं करना, देखो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज N1 I1 अपॉन N2। P नॉट दिया है, P नॉट माइनस पी एस दिया 1.19, तो तुम इससे पीएस की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। 25 माइनस पीएस इज 1.19, तो पीएस इज 25 माइनस 1.19, 25 माइनस 1.19 N1। W1 तुमको निकालना है शुगर। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये सुक्रोज का वेट परेशान करेगा, बहुत सारे बच्चों को ये सुक्रोज का वेट परेशान करता है। तो अपने को मालूम है सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज इज C12H22O11, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 340। अगर ये दिया नहीं होगा, क्योंकि आगे ऑर्गेनिक में पढ़ लेते हो, तो मैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से तुमको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये आ गया 342, ये आ गया यहाँ पे 342। अब कितना लिया है तुमने, 360/18। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो W1 तुम्हारा आया, W1 तुम्हारा यहाँ पर आया 342 ग्राम। हो गया सर। सारे क्वेश्चन तुम एक से लेके आखिरी तक जब जब न्यूमेरिकल देखोगे तुम्हें एक से दिखने वाले हैं। अब जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूं क्योंकि सब एक जैसे। ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट वन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है तुम इसको सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको। इसे सॉल्व करो।
180 ग्राम। अब देखो क्यों मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, तुम देखो मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं, 180 ग्राम वाटर दो, जब वाटर वो बोल रहा है तो W2 तुम्हारा 180 है, जब उसने वाटर बोला तो W2 180 है। अब इस केस में तुम्हारे दो सॉल्यूट है, एक यूरिया है और दूसरा शुगर है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो सॉल्यूट है, तो W1 होगा 6 एंड 68.4, ये शुगर है, ये शुगर है। अब ये शुगर है, मैं तुम्हें सॉल्व करता हूं, और ये यूरिया है एट 298। पी नॉट यहां पे कितना दिया है, 23.88 टॉर। इस वाले टेम्परेचर की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं, 298 की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्या निकालना है तुमको, पीएस। अगर तुम्हें पीएस निकालना है तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, यहाँ पे पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस N1 I1 अपॉन N2, और ये लग गया समेशन। जब एक से ज्यादा सॉल्यूट होंगे तो सारे सॉल्यूट के मोल जुड़ेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उनके नंबर पे डिपेंड करती है। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, मैं तुमको जब क्लास, तो पी नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है 23.8। पीएस तुमको निकालना है। अब वाटर का वेट दिया हुआ है तुमको, वाटर दिया हुआ है 180 अपॉन 80। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है तुम्हारे पास, 6। यूरिया को तुम लिखोगे 6 अपॉन 60, और इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1। 6 अपॉन 60, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1, इसका वेंट ऑफ। बेटा जल्दी क्लास में एंट्री लिया करो। 6 अपॉन 60, शुगर जो है वो है 68.4 अपॉन 340 इंटू 1। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23.8 या 23.1 टॉर। जब इसे तुम सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 23.1 टॉर। क्या चीज यहां पर तुमने देखी, तुम्हारा फॉर्मूला जब एक से ज्यादा सॉल्यूट है, जब एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो मैं क्वेश्चन को उसमें समेशन एन कर दिया। जब एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो तुमने समेशन एन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे सारे क्वेश्चन बनाएंगे अपने। तुमको वैल्यूज को लेके परेशान नहीं होना है, तुमको यहाँ पर वैल्यू को लेके घबराना नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में सब कुछ, एक बार तुम ट्राई करो 10th क्वेश्चन जल्दी से, एक बन गया तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को तुम ट्राई करो। तुम्हें अपनी स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। Vapor pressure of dilute aqueous solution of sucrose is 750 mm of mercury at 100 degrees centigrade. Calculate the lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, x of sucrose बता, mole fraction of sucrose, molality of solution। अगर ये 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे इधर से सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, यही 4 इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में आ सकती है। देखो तुमको क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो पीएस इज 750 mm ऑफ मर्करी। अब तुमको फर्स्ट में लोअरिंग निकालनी है। सॉल्यूट तुम्हारा शुगर है, सॉल्यूट तुम्हारा शुगर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 340, अगर जरूरत पड़ती है तो। कैसे निकालोगे बताओ मुझे। सर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x1। नहीं वो तो अपन ने कर लिया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1, तो अभी तो x1 थर्ड पार्ट होगा। पहले मैंने बोला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट पार्ट बताओ व्हाट इज, मुझे फर्स्ट पार्ट लोअरिंग और इन वेपर प्रेशर। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, पी नॉट माइनस पी एस। अब इसमें ये तो दिया है 750, मुझे बताओ पी नॉट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट।
सर पेपर प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कितना है? ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, प्योर सॉल्वेंट। प्योर P नॉट इज सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। कितना आएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट? कितना आएगा? जल्दी बोलो। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट? बोलो जल्दी। देखो मैंने बोला था ना, यहीं से खेल शुरू हो जाता है बच्चों का। मेरे लिए, मुझे आज तक 20 साल में सोल्यूशन का जेई में एडवांस में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन परेशानी के सॉल्व हुआ है बनता ही नहीं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता जो हमसे सॉल्व ना हो। जल्दी बताओ क्या क्या करना होगा अपने को, कितना आएगा आंसर, कैसे निकलेगा? मैं बताऊं? ये देखो, ये यस बड़ी सर। इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे मैंने हाईलाइट किया है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर वाटर के अलावा कोई और होता तो आपको बॉइलिंग पॉइंट देता, पर यहाँ पे जो वर्ड एक्वस है इसका मतलब पानी है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बॉइलिंग पॉइंट बताया था। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 100 डिग्री पे वाटर, 100 डिग्री वाटर बॉइल करेगा when P external is 1 एटमॉस्फेयर, जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में प्रेशर का यूनिट दिया है mm, तो तुम 1 एटमॉस्फेयर को लिखोगे 760 mm ऑफ मरकरी। 1 एटमॉस्फेयर इज 760, तो ये आ गया तुम्हारा 760। ये सॉल्व करने पे आ गया तुम्हारा 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा 10। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P नॉट। डेल्टा P that is 760 minus 750 upon 760, 10 upon 760, 1 upon 76। तो ये इसका आंसर है 1 upon 76। अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज x of sucrose which is equal to delta P upon P naught 1 upon 76। तो इसका भी आंसर 1 upon 76 हो गया। अब आया तुम्हारे मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब तुम्हारे पास आया फाइंड द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। कुछ नहीं करना। देखो अब जब तुमको यहाँ पे मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी m dash is 1000 x1 upon 1 minus x1 into m2. You write it as 1000 1 upon 76 1 minus 1 by 76 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। इस रिजल्ट में तुम्हें वाटर का मॉलिक्यूलर वेट डाल दिया, सो यू कैलकुलेटेड। समझ में आए चारों पार्ट? बच्चा यही घूम जाता है। देखो वो बोलता रहे यार आधा क्वेश्चन है, बनेगा नहीं, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला इस पूरे चैप्टर में तुम कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढोगे वो कठिन होगा ही नहीं, बनता ही नहीं। चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन हो या स्कूल का क्वेश्चन हो, सब एक जैसे ही बनते हैं। चलो अब मुझे 11 क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से 11 क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से 11 क्वेश्चन को सॉल्व करो। 11th, value of relative lowering in vapor pressure of aqueous solution of glucose is 0.15। calculate the molality। तुम्हें यहाँ पे देखो क्या दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तुम्हें क्या दिया हुआ, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 0.15। यही वैल्यू तो x1 की होगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है। अब तुम लगा दो m डैश इज 1000 x1 अपॉन 1 minus x1 into m2। You write it as 1000, x1 को लिखा 0.15, 1 minus 0.15 into 18। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये? अब अगला ट्राई करो जल्दी से।
जल्दी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इज 60, तो पी नॉट कितना है 60। 60 एमएम है तो एमएम लिख दो, टॉर है तो टॉर, उससे कोई मतलब नहीं। इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस कितना है 45। कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो लोअरिंग बोल रहा है वो, तो ये होगा पी नॉट माइनस पी एस, 60 माइनस 45, दैट विल बी इक्वल टू 50। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1, 15 अपॉन 460 इज इक्वल टू x1, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू, अब तुम x1 निकालो, यहां आंसर 15 नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो 1 से छोटी होगी, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी, 0.25। 0.25। 0.25 हाँ, तो आंसर आ गया इसका 0.25। सब इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, बनता ही नहीं है। तुमको समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बनता है इस चैप्टर को सॉल्व करने के बाद। हाँ, इसकी भी थ्योरी थोड़ी बढ़ती जाती है, अब इसे सॉल्व करो। 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, W1 कितना दिया है भाई 5, पढ़ा क्वेश्चन, लिख दी इंफॉर्मेशन, इज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ वाटर, जब तक वाटर है तो 90 लिखना है, अगर सोल्यूशन होता तो W21 माइनस W1 water, then vapor pressure of solution PS solution 2985 न्यूटन। अब इसका यूनिट चेंज कर दिया, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट, तो P नॉट इज 3000। इससे नहीं घबराना, ये क्या लिखे हैं, इन यूनिट से कुछ भी घबराना नहीं है। कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहा है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी पी नॉट माइनस पी एस। अब आप यहां समझो, जब वो लोअरिंग बोलता है तो डेल्टा पी, रिलेटिव लोअरिंग बोलता है तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। अब ये हो गया तुम्हारा 3000 माइनस 2985, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना आ गया ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट द, अच्छा ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट 15 ग्राम ऑफ सॉलिड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल। क्यों ये कैलकुलेशन किया, चलो अपन ने लिख दिया तो लिख दिया, अब मेरे को यहां लिखना होगा डेल्टा पी अपॉन पी एस। जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो फॉर्मूला ये लगेगा W1 अपॉन M1 इंटू I1 अपॉन W2 इंटू M2। सुक्रोज, अब देखो नॉन वोलेटाइल, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो तुम वेंट ऑफ फैक्टर को 1 मानोगे। अगर वेंट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और उसके आगे पीछे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं निकालना, तो वो, अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया तुमसे, अब इस क्वेश्चन को तुमको से सॉल्व हो गया, अब ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने वाला है। कुछ नहीं करो, अब यहां पे लिखो 15, पीएस की वैल्यू 2985, W1, W1 कितना वेट लिया तुमने 5 अपॉन M1, अब नीचे 90, सोल्यूशन वाटर ही है तो 18, वेंट ऑफ फैक्टर 1, सॉल्व करके M1 निकाल लेना, सॉल्व करके M1 को निकाल लेना। अब ये क्वेश्चन तो बन गया, ये भी बिल्कुल आसान था। 5 ग्राम यूरिया एडेड दिस, ये भी बनेगा तुमसे 4, ये भी बनेगा 5। अब अच्छा एक बार इसको ट्राई करते हैं, एक बार अपन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बेटा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 30%। देखो अब कुछ नहीं है, तुम एक बार लिख के देखो, तुमसे बनेगा ये क्वेश्चन। तुम यहां लिख रहे हो पी नॉट कितना दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल
no non-volatile solute. Non-volatile solute. Calculate the amount of non-volatile solute added in 100 gram of water. Non-volatile solute added in 100 gram of water. Then vapor pressure decreased by 30%. देखो अब अगर मैंने मान लिया कि P नॉट, let vapor pressure of pure water is P naught, then vapor pressure of solution is, calculate the amount of non-volatile solute added in solution, 100 gram solution, then vapor pressure of solution decreased by 30%. Decrease by 30%. तो डिक्रीज बाय 30% का मतलब क्या हुआ? यहां पर देखो डिक्रीज बाय 30%, तुमको कुल मिला के यहाँ क्या करना है? तो डिक्रीज बाय 30%, दैट विल बी 70/100 इंटू पी नॉट. 70% का मतलब होगा 70/100 इंटू पी नॉट, दैट विल बी योर पीएस. अब कुछ नहीं करो, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इज W1 अपॉन M1 I1 जो कि तुम्हारा 1 W2/M2 लगा के सॉल्व कर. अब तो तुम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो. Yes, तुम्हें sir. समझ में आ रहा है? आप वैल्यू सिर्फ पूरा चैप्टर, मैं बोल रहा हूं मैं जो भी कराऊंगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन तुम उठा लो, सब एक जैसे ही होने हैं. इंफॉर्मेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दो. समझ में आया? अब देखो व्हाट वेट, अब देखो ये क्वेश्चन उठाया मैंने 16, यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया 16. व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस वेपर प्रेशर 4/5 ऑफ प्योर. अगर प्योर का वेपर प्रेशर पी नॉट है तो पीएस इज 4/5 ऑफ पी नॉट, ऐसा लिख सकते हो. अब व्हाट वेट, तो W1 तुमको निकालना है, M1 तुम्हारा 60 है, W2 तुम्हारा 180 है. सॉल्यूट वाटर, वाटर मतलब M2 इज 18. कुछ नहीं करना, P नॉट माइनस PS अपॉन PS W1 अपॉन M1 इंटू 1 अपॉन W2/M2. बस इसमें रख के सॉल्व कर दो. इसमें रखकर इसे सॉल्व कर दो, अपने आप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा. अब तुम यहाँ पे एक 17th क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 17 देखो, वो भी सेम ऐसे ही है. फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब वो तुमको क्या बोल रहा है? मोलालिटी निकालो. देखो बच्चा यही घूमने लगता है. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ द वेपर प्रेशर इज 2% बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. If vapor pressure is 2% the vapor pressure of pure water. अब तुम यहां पर देखो क्या दिया है, तुम्हें मोलालिटी निकालनी है, तो तुमको पहले लिखना है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X1. फिर तुमको लिखना है 1000 X1 अपॉन 1 माइनस X1 इंटू M2. देखो तुमको ऐसे लिखना है, P नॉट 2% बिलो, तो पी नॉट ही है, और पीएस जो है तुम्हारा 2% बिलो, मतलब 98/100 इंटू पी नॉट है. बस अब ये वैल्यू रख के तुम क्या निकालो? ये वैल्यू रख के तुम X1 निकालो. X1 की वैल्यू यहां रख दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब calculate the weight of solid which must be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 180%. देखो सब एक जैसे क्वेश्चन, सब एक जैसे. मुझे भी लगता है मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूं एक ही जैसी इंफॉर्मेशन को, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए. कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट, तो तुम्हें W1 निकालना है. M1 तुम्हारा दिया है 40, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. तो W2 दिया है 114. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन होता है C8H18, तो ये भी 114.
ऑक्टेन इज सॉल्वेंट। अब इस केस में सॉल्वेंट इज ऑक्टेन नॉट वाटर, सॉल्वेंट इज ऑक्टेन हुज मॉलिक्यूलर वेट इज दिस। अगर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट है तो पीएस इज 80/100 इंटू पी नॉट। अब तुमको फॉर्मूला लगाना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। जब भी वेट में निकालना है तो W1/m1 इंटू I1/W2/m2। और जब नॉन वोलेटाइल मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो आयोनाइजेशन वैसे ही नहीं होना है, तो I को 1 रख दो, पुट 1, पुट I इज इक्वल टू 1। तुमने यहां पे I को 1 रख दिया। वेपर प्रेशर इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ। अब जरा इसको ट्राई करो, देखो अब तुम्हारे लिए यहाँ परेशानी आती है। हाँ पूछो भाई। सर लास्ट क्वेश्चन में मुझे ये पूछना है सर, हाँ। पीएस को हम 20% ऑफ पी नॉट लेंगे ना, ओके, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बाय 80% नहीं बोला उसको, तुम समझो। अगर यहाँ पे 2 है तो 80% देना है, बाय 80% देता है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो तुम 20 लिखते हो। रिड्यूस टू 80% मतलब अगर पहले 100 था तो उसको 80 कर देना, 1000 था तो उसको 800 कर देना, 50 था तो Yes, उसे sir. 40 कर देना। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे बाई Yes, sir. लिखा होता है, इसीलिए मैं तुमको क्वेश्चन करा रहा हूं। समझो, केमिस्ट्री में 12th के 11th में न्यूमेरिकल पार्ट कठिन लगता है बच्चों को, क्योंकि उनके लिए एकदम नया। 12th में कोई चैप्टर कठिन नहीं है। 12th के सारे चैप्टर, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे सरफेस केमिस्ट्री हो, या सॉलिड स्टेट, इन सबके क्वेश्चन तुमसे बनने ही है। बस तुमको क्वेश्चन को समझ से आना, मैंने इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन। अब जरा एक बार इसको ट्राई करो 19th वाले को, जल्दी से ट्राई 19th फास्ट, जल्दी जल्दी से 19th वाले को ट्राई करो बेटा। 19 तुमको समझ में आएगा। अरे ये क्या है यार, तुमको अगर मैं होमवर्क देता तो तुम्हें बहुत टाइम लगता और तुमसे बनते नहीं। मैंने आज अपनी पूरी क्लास लगाई है डाउट सॉल्विंग में तुम्हारी। 19th, अब देखो तुमको क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो पी नॉट। जब वाटर है तो 92.5 और mm जो है वो लिख दिया तुमने। अभी इस टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो तुम्हें देखो पीएस निकालना है। तुमको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे पीएस। अब तुमको पीएस निकालना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। सर 1 मोलर गिवन है तो हम वहां से x1 निकाल लेंगे। देखो या तो तुम्हारे पास एक तरीका है जो तुमने बोला है, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि यहां पर वो रिजल्ट यूज करेंगे, m डैश इज 1000 x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू m2। ये आ गया 1, ये आ गया 1000, ये आ गया x1, ये आ गया 1 माइनस x1। अब देखो सॉल्वेंट वाटर, वाटर तो 18। इससे तुम x1 की वैल्यू को निकाल सकते हो। पर मैं यहां पर एक तरीका और बताता हूं जो इससे आसान मुझे लगता है, अगर, क्योंकि मुझे फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं। 1 मोलर का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट तो बताया नहीं है तो अपने को नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये मोलालिटी की डेफिनेशन है। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम में। तो 1 मोल सॉल्यूट जब तुमने 1000 ग्राम के अंदर करा, 1 मोल सॉल्यूट को जब तुमने 1000 ग्राम में किया, तो ये हो गया तुम्हारा N1। ये वाली इंफॉर्मेशन तुमको बना देगी N2। तो N2 इज 1000 अपॉन 18, 55.55। अब देखो तुम्हें पीएस निकालना है। अगर तुम्हें पीएस निकालना है तो तुम फॉर्मूला लगाओ पी नॉट माइनस पीएस
अपॉन PS, N1 I1 अपॉन N2। अब सब कुछ तुम्हारे पास है, P नॉट तुम्हारे पास है, PS तुम्हारे पास है, PS तुम्हारे पास है, N1 तुम्हारे पास है, N1 कितना है 1, N2 कितना है 55, वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 1, P नॉट कितना है 92.5। तो तुम सॉल्व करके PS निकालो, तो तुम यहां पर सॉल्व करके PS को निकाल सकते हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मैं बोलता हूं इसका तो आंसर वैसे भी याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं देखो। इसीलिए इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस को कराया कि आप कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, धनबाद स्कूल ऑफ माइंड का क्वेश्चन होता है, वहां से लिया है मैंने, और 20 साल से भी इस क्वेश्चन को हर साल कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 इज माय फेवरेट क्वेश्चन। सर हमें पी नॉट 100 डिग्री से निकल आएगा। कितना आएगा P नॉट? अब देखो P नॉट 760, ये इसलिए तुम्हें पहले की इंफॉर्मेशन दी थी। P नॉट आ गया 760। अब तुमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलर लोअरिंग। मोलर लोअरिंग, अब मोलर लोअरिंग का मतलब देखो, मोलर लोअरिंग एक वर्ड आ गया इस क्वेश्चन में, मोलर लोअरिंग। मोलर लोअरिंग का मतलब हुआ लोअरिंग, मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर एक टर्म आया मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर aqueous solution। अब जब तुमने ये 1 मोलर बोला तो इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब अगर ये वाटर है, पहले से सॉल्वेंट चेक कर लिया वाटर, तो N2 आ गया तुम्हारा 1000 अपॉन 18 विच इज 55.55। ये आ गया तुम्हारा N1, ये आ गया तुम्हारा N1। अब तुमको निकालना क्या है लोअरिंग, तो तुम्हें ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा P। तुम्हें इस क्वेश्चन में डेल्टा P निकालना है। अब देखो फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करोगे, अगर तुम्हें यहाँ डेल्टा P निकालना है तो तुम कौन सा फॉर्म यूज करोगे, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज N1 I1 अपॉन N1 I1 प्लस N2। ये पूरा फॉर्म लगेगा, ये पूरा फॉर्म लगेगा। इसमें नीचे PS नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हें PS मालूम नहीं है, जरूरत नहीं है निकालने की, तुम्हें PS अननेसेसरी नहीं निकालना। अब देखो, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब तुम इसको क्या करो, डेल्टा P अपॉन 760 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 55.5, तो डेल्टा P इज 760 इंटू 1 बाय 56.5। ये जो है सॉल्व करने पे 13.43 है। मुझे तो आंसर याद है, तुमको मैं नहीं बोलूंगा कि याद करने, क्योंकि एक फिक्स क्वेश्चन है ये। समझ में आया? अब ये 21 जो है ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 21 जो है ये जेई एडवांस में कभी आया है। अब जरा इसे ध्यान से सॉल्व करो भाई। 21 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पहले आया है 2005 या 6 में, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है।
अब ये बच्चे को बहुत कठिन लगता है, तुम समझो, वो देख के घबरा जाता है कि ये क्या है यार। सर हमारे पास W1 है, W2 है, P0 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, तुम्हें पीएस निकालना है। पीएस देखो, निकालना है। तो तुम लगाओगे P0 माइनस पीएस अपॉन पीएस N1 I1 अपॉन N2, यही लगाओगे। अब P0 Yes, दिया है 760, यहां दे दिया उसने। पीएस तुमको निकालना है, ये पीएस तुमको निकालना है। अब कितना सॉल्यूट लिया देखो, तुमको ध्यान से यहां देखना है। 100 ग्राम वाटर, तो 100 अपॉन 18, 7 कैल्शियम नाइट्रेट का वेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज, अपन कैलकुलेट कर ले, 40 प्लस 14, 16 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट, बताओ मुझे कितना आ रहा है ये मॉलिक्यूलर वेट? कितना आएगा, कोई सॉल्व करके बताओ मुझे yes sir. कितना। मुझे तो बता, 60 कैसे आएगा? 14 प्लस 16 48, 164। 164। अब देखो, यहां पर मैंने एक गलती करी है। क्या गलती है? I1। अब देखो, अगर तुमको वेंटो फैक्टर निकालना नहीं आया, ये तुमको निकाल लेना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब तुमको वेंटो फैक्टर निकालना है। तो मैंने तुमको ऐसा सिखाया था, वेंटो फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन वाटर, कैल्शियम आयन प्लस 2 नाइट्रेट आयन लिखवाए थे ये। yes sir. 1, ये कुछ भी नहीं, 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा। अब देखो वेंटो फैक्टर ये डाला यहाँ पे, इसको सेपरेट कर दिया, ये लिख दिया तुमने 2 अल्फा, ठीक। तो अब वेंटो फैक्टर होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, वेंटो फैक्टर 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2। अब अल्फा कितना दिया देखो क्वेश्चन में, देखो अल्फा कितना दिया, 0.7। अल्फा कितना दिया है? 0.7। तो ये वेंटो फैक्टर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0.7, तो ये हो गया 2.4। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये 2.4 भूल जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला ही पहले मॉडिफाई कर दिया। मैंने जो फॉर्मूला यूज किया ये किताबों में नहीं है। यहां पर जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है वो नॉर्मली टेक्स्ट बुक में नहीं है। समझ में आया तुमको? yes sir. हाँ, अब तुमको इसे देख के 22 घर पे सॉल्व करोगे, मतलब क्लास के बाद। 23 ये तुम करोगे, 24 ये तुमको सॉल्व करना है। अब 25 से मैं बताता हूँ, देखो 23 24 तुमको करना है। अब मैंने तुमको दिया क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर मैंने तुम्हें दिया है क्वेश्चन नंबर 25। Calculate the vapor pressure lowering of 0.1 molar solution of non-electrolyte at 75 degree centigrade. This. अब तुम यहां बहुत ध्यान से देखो, वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, पर हमने जो भी कंसेप्ट सीखा है लास्ट क्लास में, हमने जो भी थ्योरी पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन। देखो मेरी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास इसी तरह की, इनऑर्गेनिक वन साइड, पढ़ाते चलो सुनते चलो, पढ़ाते चलो सुनते चलो। पर ऑर्गेनिक और फिजिकल जो मैं तुमको एक क्लास पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन उसकी उसी क्लास या नेक्स्ट क्लास में बनेगी। अब कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ 0.1 मोलर, क्या दिया हुआ है तुमको? 0.1 मोलर। तो सबसे पहले तो तुम 0.1 मोलर को समझो। 0.1 मोलर का मतलब हुआ 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन
1000 ग्राम ऑफ वाटर। यही मतलब हुआ, यही मतलब यस हुआ। सर। ये हो गया N1। देखो बहुत आसान है। अब तुम्हारा N2 कितना आ रहा है? तो N2 इज, अगर वाटर है तो 18 से डिवाइड किया 55.55, ये निकल गया तुम्हारा N2। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें यहां पे क्या निकालना है? 75 डिग्री पे निकालना है बेटा, यहां समझो। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है, पर मैंने तुमको सिखा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। तुम्हें पी नॉट नहीं दिया है और अब पीएस भी नहीं दिया है। तुम्हें पी नॉट दिया है 100 डिग्री। तुम्हें पी नॉट दिया, पी नॉट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760 टॉर। तुमको ये ध्यान रखना, 1 mm 1 टॉर है, फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर के यूनिट से। अब तुम्हें पी नॉट 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं दिया, तो मैंने तुमको लास्ट क्लास में सिखाया था क्लैशियस क्लैपेरॉन। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आना है, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्लैशियस क्लैपेरॉन 2.303 लॉग पी टू। अब देखो 100 डिग्री पी एट पी नॉट, इसको पी नॉट लिख लो, पी नॉट एट 75 डिग्री, डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं। अब बच्चा फिर फंसता है। देखो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कब फंस जाता है? जब उसको आर की वैल्यू लगाने में। अब देखो क्योंकि हमने 11th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं, हमारा ध्यान नहीं, केमिस्ट्री सिर्फ ये यूनिट यूनिट के चेंज ही आते हैं अपने को जेई वेई में। अब तुम यहां देखो पी नॉट, तो यहां पर तुमने लिखा 2.303 लॉग 760 अपॉन पी नॉट, जो तुम्हें 75 पे चाहिए, पी नॉट 75 लिखा। अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिए 10 किलो कैलोरी, तो जब भी किलो दिया है उससे 3 से मल्टीप्लाई किया। T2 माइनस T1 दिया है, T2 माइनस T1 दिया है 25। अब तुम्हें ध्यान रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। तो ये आएगा 373 और 348। अब मुझे बताओ आर की क्या वैल्यू यूज करोगे? देखो सब हो गया, मैं तो 2 बोला एक है क्या सर लिखो? कैलोरी में 2 रखते 2। हैं ना आर को। हाँ, क्या आर की वैल्यू 2 लिखना है? आर इज 1.98, 2 लिख देना। अगर यहाँ पे कैलोरी ये जो इलेक्ट है, अगर ये वैल्यू जूल्स में होती तो तुम 8.314 लिखते। तुमको यहां समझना है, देखो अब ये इससे निकलेगा तुम्हारा पी नॉट, उस पी नॉट को रखोगे अपने फॉर्मूले में, उस पी नॉट को तुम रखोगे अपने फॉर्मूले में, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 I1 अपॉन W2 बाय M2। तो बिग क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं आना, पर क्यों सॉल्व कराया जब एग्जाम में नहीं आना? तुम देख लो, अगर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे तुमको वेपर प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर मेरा फर्ज बनता है तुमको सब कुछ सिखाना। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे अपने या सब लोग जेई एडवांस को देंगे। अब ये दो एनसीईआरटी क्वेश्चन ये तुम अपने आप कर लेना यार, ये तुम्हारी एनसीईआर। तुम्हें बोर्ड की भी तैयारी करा रहा हूँ, जेई के साथ साथ तुम्हारे बोर्ड की भी तैयारी, और ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अब एक नई चीज पढ़ते हैं, अब अपन यहां पर एक नई चीज पढ़ने वाले हैं बेटा, ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस। अब देखो अब मैं तुमको यहाँ पे एक नई चीज पढ़ाता हूँ, ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे एक नई चीज क्या पढ़ाने वाला हूँ? ओस्टवाल्ड वॉकर
process for determining vapor pressure। अभी बताता हूं कैसे। अब तुम वेपर प्रेशर को कैसे नापते हो? तुम सबसे पहले देखो, अगर तुमने एक डब्बे में, पहले तुमको थ्योरी समझनी है, यहां से तुम्हें थ्योरी समझनी है आज की क्लास से इंपॉर्टेंट। अगर तुमने एक डब्बे में एक लिक्विड को ले लिया, तो मैंने तुमको बताया कोई भी टेम्परेचर टी पे, तो ये लिक्विड जो है ये धीरे धीरे वेपोराइज होगा। अब अगर मैंने यहाँ पे प्योर लिक्विड लिया है, मतलब मैंने इसे सॉल्वेंट मान लू, थोड़ी देर बाद इसे सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा पी नॉट। इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? पी नॉट। ये तुम नापोगे कैसे? एक तरीका है, एक तरीका है कि प्रेशर गॉस को यूज कर लो, या केमिस्ट्री में तुम नैनोमीटर यूज करके इसका प्रेशर नाप सकते थे। जैसे तुम किसी गैस का प्रेशर नापते हो, वैसे ही तुम इसका प्रेशर नापते हो। अब यहां से दूसरा तरीका हो सकता है, अब देखो यहां से दूसरा तरीका हो सकता है, वो तुम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी जितनी बड़ी है, क्वेश्चन उससे बहुत छोटा है। यहां से तुम इसमें ड्राई एयर को पास करो। पहले तुम्हें कंसेप्ट समझो, ड्राई एयर को पास किया और यहाँ पे परफोरेटेड स्पाइरल ट्यूब है। दिस इज योर परफोरेटेड स्पाइरल ट्यूब। अंदर से जो ट्यूब पास हुआ वो परफोरेटेड और स्पाइरल है। तो ये जो हवा आई है, ये हवा इससे यहाँ निकल के इस पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। ये हवा इसमें खाली जगह में फैल जाएगी, कुछ पानी वानी में डिसॉल्व होगी, और थोड़ी देर बाद इधर से एयर सैचुरेटेड विद वेपर बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद यहां से एयर सैचुरेटेड विद वेपर बाहर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद यहां से एयर सैचुरेटेड विद वेपर बाहर आ जाएगी। ये मैंने यहां पे हटा दिया, अब इस पे काम करें। एयर सैचुरेटेड विद वेपर्स ऑफ लिक्विड। तुम देखो तुम्हारी बारिश कैसे होती है। एक तालाब है या कोई एक वाटर का रिजर्वायर है, वहां पर अगर एवापोरेशन हो रहा है, तो वहां पे एवापोरेशन से बादल बन चुके हैं। अब कहीं से ड्राई एयर आ रही है, बिल्कुल सूखी हवा आ रही है। तो सूखी हवा क्या करती है, जब वो इसके कांटेक्ट में आती है, तो अपने साथ वाटर के वेपर को बांध लेती है। इसके साथ वो अपने वाटर के वेपर को बांध लेती है। या तुम देखो अपना कूलर कैसे काम करता है। कूलर में तुम क्या करते हो, पैड लगा देते हो जिनमें कंटिन्यूअसली वाटर सर्कुलेट होता रहता है। बाहर से गर्म हवा जो कि रिलेटिवली ड्राई है, वो जब कूलर के पैड्स के बीच से निकलती है, तो अपने साथ वाटर वेपर को बांध के ले आती है। तो तुम्हारे कूलर का पानी देखो तुम्हें पीरियोडिकली रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो पानी कम हो जाता है। तो ये जो एयर आई है, इसके साथ क्या आ गया है, वाटर आ गया। क्या आ गया इसके साथ, वाटर। किसके फॉर्म में आ गया है, वेपर के फॉर्म में। तो इस कंटेनर का वेट लॉस होगा, लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड। लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड is directly proportional to vapor pressure of liquid। तो लॉस इन वेट, अगर प्योर लिक्विड है तो पी नॉट, और अगर सोल्यूशन से पास करते तो पी। अगर प्योर लिक्विड है तो पी नॉट, या उससे तुम पीएस बोल देते। अब तुम यहां पर एक काम और कर सकते थे। तुमने यहां पर एक, ये जो एयर आई, तुमने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान से समझना, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तुमने बनाया। अब ये जो एयर आई है, इसको तुम यहां पर कैल्शियम क्लोराइड पे पास कर दो। अगर तुमने वाटर लिया तो कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड लगा दिया। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, दिस विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये तुम्हारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर।
तो फिर एयर ड्राई हो गई, फिर अब तुम्हारी एयर कैसी हो गई है, ड्राई। तुमने ड्राई एयर से शुरू किया फिर ड्राई, तो अब इस कैल्शियम का वेट, क्लोराइड का वेट बढ़ जाएगा। सो गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। भाई जितना मॉइस्चर लाया था जितना लॉस हुआ वही हो गया ना। तो या तुम इसे दूसरे शब्दों में बोलोगे गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। जितना वेट यहाँ पे लॉस हुआ उतना ही वेट, यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम क्लोराइड दिया, धीरे धीरे एयर को पास किया, ये निकल गया। तो एक टेम्परेचर पे जब तुम एक लिक्विड से हवा को पास करते हो तो तुम उसके प्रेशर को इससे निकाल सकते हो। ये वेपर, अब यहां पर ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल रहा हूं मैं। यहां पे लिक्विड प्योर भी हो सकता है यानी सॉल्वेंट, और सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर सोल्यूशन होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा लॉस। तो मतलब अगर तुमने दो अलग अलग डिब्बे लिए, अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूं तुमने यहाँ दो अलग अलग डिब्बे लिए, देखो एक डिब्बे में तुमने लिया सॉल्वेंट, एक डिब्बे में तुमने लिया यहाँ पे सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट पे लगने वाला प्रेशर है पी नॉट, सोल्यूशन पे लगने वाला प्रेशर है पीएस। अब तुमने यहां से पास करी हवा, यहां से इसको बाहर निकाला, तो यहां पे लॉस इज किसका लॉस, इसके लिक्विड का। पहले वाले डब्बे में लॉस इज डायरेक्टली। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में फिर कहीं से तुम ड्राई एयर लाए, सेपरेट, ये बिल्कुल सेपरेट है, ड्राई एयर, फिर ड्राई एयर यहां से बाहर निकली, यहां पे जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। अब तुम जानते हो कि पी नॉट जो है वो पीएस से बड़ा है, तो लॉस इन वेट ऑफ 1 इज मोर देन लॉस इन वेट ऑफ 2। लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड 1 is more than 2. Loss in weight of liquid is more than loss in weight of liquid 2. Loss in weight of liquid is more than the loss in weight of liquid 2. अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, बोर्ड पे ध्यान से देखना है। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, ये पी बहादुर से न्यूमेरिकल लिया। The vapor pressure of ethanol at 30 degrees centigrade was measured by bubbling 5.6 liter of nitrogen. अब देखो एयर की वॉल्यूम कितनी है, 5.6 लीटर। 5.6 लीटर एयर का प्रेशर जिससे अंदर पास कर रहे थे वो था 740 mm। टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमेशा इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, तो ये टेम्परेचर कितना आ गया तुम्हारा, ये टेम्परेचर कितना आ गया 303 केल्विन। ठीक, अब इथेनॉल, तो लिक्विड सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जो है इथेनॉल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट C2H5OH कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 24 6 30 46। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट आ गया इतना। लॉस इन वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे लॉस इन वेट आ गया तुम्हारा 1.193 ग्राम। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। अब यहां पर तुम लगाओ पी वी इज इक्वल टू nRT। अब सिंपल गैस इक्वेशन, अब देखो सिंपल, पी तुमको निकालना है, ये वाला पी किसी काम का नहीं। तुम यहां से एयर 740 पे पास करो या 730 पे या 760 पे, जितना धीरे पास करो उतना ज्यादा टाइम एयर वेपर्स के साथ रहेगी, उतनी ज्यादा एयर सैचुरेट होगी पी। अब वॉल्यूम है 5.6, ये देखो ये तुम इथेनॉल एंड तो ये आएगा 1.193 अपॉन 46।
1.193 अपॉन ये आ गया 46, 1.193 अपॉन 46 ये लिख दिया तुमने मोल्स। अब देखो तुमको एक चीज ध्यान रखनी, 1.193 अपॉन 46, टेम्परेचर तो हमेशा 300 की। अब देखो जब वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में आएगा, अब वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो आर की वैल्यू 0.0821, तो तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर में। तुम जब सॉल्व करोगे इस वैल्यू को रख के तो तुम्हारा प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर में। तुम आंसर देख रहे हो एमएम में, तो जो आंसर आएगा उसको तुम 760 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें एमएम ऑफ मरकरी मिल जाएगा, जो कि 87.6 एमएम है, जो कि 87.6 एमएम हो गया। तो तुमने यहाँ पे देखा एक क्वेश्चन बनाया मैंने, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया जो कि तुम देख रहे हो सिर्फ उस थ्योरी पे बेस्ड है कि कैसे प्रेशर को नापना है। अब कैसे तुमको प्रेशर को नापना है, मैंने तुमको ये बोला कि जब तुम किसी लिक्विड से ड्राई एयर या गैस को पास करते हो तो वो ड्राई एयर जिसमें वेपर नहीं थे, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एयर इज ऑलवेज homogeneous and miscible air, gases can be mixed in any amount। अगर लार्ज वॉल्यूम है तो बहुत सारी गैसेस को तुम मिक्स कर सकते हो। तो अब तुमने देखो यहां से लॉस इन वेट और उससे कैलकुलेशन किया। अब अपन इसी चीज का उपयोग करेंगे यहां पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। अब देखो ये ओस्टवाल्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, इससे मैं तुम्हें यहां पे कैलकुलेशन करूंगा। ये देखो अब मैं ये कैलकुलेशन लेके चलता हूं और यहां तुमको बताता हूं कैसे तुम निकालोगे। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो। देखो अब तुम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये ओस्टवाल्ड वॉकर के एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। उन्होंने देखो यहां क्या किया, पहले फर्स्ट ड्राई एयर, पहले उन्होंने ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन से, पहले नंबर पे ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन से, फिर ड्राई एयर को पास किया सॉल्वेंट से। पहले सॉल्यूशन लिया, ये ध्यान रखना, पहले सॉल्यूशन फिर तुमने यहाँ पे क्या लिया है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का प्रेशर है पीएस, सॉल्वेंट का प्रेशर है पी नॉट। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि पीएस इज लेस देन पी नॉट। फर्स्ट ड्राई एयर थ्रू सॉल्यूशन। अब देखो तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लॉस क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर क्या है पीएस है, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर क्या है पीएस। देन अब यहां जो हवा आई, यहां पर जो एयर आई है, यहां पर जो एयर आई है, ये जो एयर आई है, ये अपने साथ हवा पानी के वेपर तो ला रही है, पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, देन सॉल्वेंट। तो अब देखो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर तुम अकेले सॉल्वेंट से लॉस पास करते तो लॉस इन वेट आता पी नॉट, अगर तुम अकेले से पास करते हो तुम्हारा लॉस इन वेट क्या आता पी नॉट। यहां पर आएगा पी नॉट माइनस पीएस। क्यों पीएस, क्योंकि ये जो एयर है, ये जो तुम्हारी एयर है, इस पॉइंट पे जो तुम्हारी एयर है, दिस एयर इज एयर प्लस वाटर वेपर। यहां पर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है फ्रॉम सॉल्यूशन। किससे तुम्हारी हवा वेपर लेके आ रही है, सॉल्यूशन से। किससे तुम्हारी एयर वेपर लेके आ रही है,
सोल्यूशन से। तो तुमने बोला लॉस इन वेट, यहां पर तुमने बोला तो पहले चैम्बर में लॉस इन वेट हुआ पीएस के प्रोपोर्शनल, दूसरे चैम्बर में लॉस इन वेट हुआ पी नॉट माइनस पीएस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एयर अपने साथ पीएस ला रही थी। हाँ, अगर तुम डायरेक्टली सॉल्वेंट में भेजते तो लॉस इन वेट पी नॉट होता, पर पहले तुमने सोल्यूशन में भेजा फिर तुमने सॉल्वेंट में भेजा तो लॉस इन वेट हो गया तुम्हारा पी नॉट माइनस पीएस। अब गेन, अगर अब मैं तुम्हें बोलूं गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब यहां से जो हवा आई तुमने उसको एक बार किसी क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, किसी क्वेश्चन में कि अब हवा को कैल्शियम क्लोराइड मिला, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्हें दिख रहा है, उसका एक पिक्चर दिख रही है, तो ये क्या होगा? लॉस इन सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट, लॉस इन सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट। तो लॉस इन सॉल्यूशन हो गया पीएस प्लस पी नॉट माइनस पीएस, तो पी नॉट। अब देख लो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है, अब तुमको यहां ध्यान रखना, अगर तुमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये चीज तुम्हारी डेल्टा पी है, इसी चीज को तुम डेल्टा पी बोल रहे हो। अब तुमने जो फॉर्मूला बनाना है तुम उसी से ओसवाल्ड वॉकर, ये फॉर्मूले देखो कब यूज होंगे। अब तुम्हारे पास यहां दो फॉर्मूले, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट न्यूमेरिकल, इस पे कोई डेरिवेशन स्कूल में नहीं आना, जब भी यहां कहीं क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल, तो ये x1 होगा और इसको तुम लिखोगे n1 i1 अपॉन n2। तुम यहां पे समझो, तुमने यहां पे दो फॉर्मूले बनाए, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये है डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू n1 i1 अपॉन n2। अब डेल्टा पी किसके बराबर है? अब तुम ऊपर देखो, ये जो तुमने लिखा है यहां पे तुम इससे सॉल्व करोगे। अब तुम यहां पे देखो कि तुम्हें डेल्टा पी किसके बराबर है? तो डेल्टा पी जो तुम्हारा है, बच्चा इतने बड़े फॉर्मूले भूल जाता है, तो ये तुम्हें एग्जाम के पहले जब तुम रिवीजन करोगे तो यहां से ये फॉर्मूले देखो, डिराइव तो, या तो मैं डिराइव कर लेता हूं, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब अगर पी नॉट है तो गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब तुम सिर्फ क्वेश्चन में देखो, अगर तुमको लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट और गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिया तो तुम x1 निकालोगे, या तुम्हारे पास दूसरा तरीका देखो, इसी में दूसरा तरीका, ये तो तुम्हारा आएगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अब तुम डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो? पीएस मतलब लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हारे पास दो फॉर्मूले, ये ओस्टवाल्ड वॉकर के फॉर्मूले हैं, ये ओस्टवाल्ड वॉकर के फॉर्मूले हैं। बच्चा इनको भूल जाता है, रटना नहीं है। तुम इस डायग्राम को ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल तुमसे बनेंगे, तुम इस डायग्राम को ध्यान में रखो। न्यूमेरिकल पहले सॉल्यूशन से पास किया तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, फिर उसी जो पानी यहां से निकला उसको तुमने सॉल्वेंट में पास किया, तो दूसरे वाले में लॉस होगा पी नॉट माइनस पी एस विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। यही चीज तुम्हारी डेल्टा पी है, यही चीज तुम्हारी डेल्टा पी है। अब डेरिवेशन यानी इस पे आने हैं तुम्हें क्वेश्चन, देखो इस पर तुम्हें आने हैं न्यूमेरिकल, इस पर तुमको आने हैं न्यूमेरिकल,
देखो, कैलकुलेट द लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड दैट वुड बी रिजल्ट बाय पासिंग 10 लीटर ऑफ ड्राई एयर दिस। ये एक बड़ा क्वेश्चन, ये होमवर्क है। बनेगा तो बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ये तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चन, current of nitrogen was successively passed to saturated one containing solution, this C6H6 and other through pure C6H6. The weight loss in first, अब तुम्हें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेट लॉस दिया है। तुम्हें क्या दिया है, पहले किससे पास किया तुमने, सॉल्यूशन से, तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। A current of nitrogen was successively passed through two saturated one containing solution of 8 gram of non-volatile solute in 312 gram this. The weight loss in first was 1.023. Loss in weight of solvent 0.033. तो अब तुम यहां बोलोगे डेल्टा P अपॉन PS इज N1I1 अपॉन N2। अब तुम्हें ये चीज से कोई लेने देना नहीं। तुम्हें क्या दिया है यहां देखो, लॉस इन वेट 1.023, देखो 0.033। अब तुम N1 को क्या लिखोगे, अब तुम इस चीज को ऐसे लिख दो 1.023 0.033 W1 अपॉन M1 इंटू I1 अपॉन W2 बाय M2। इसके बाद कुछ नहीं है। अब देख लो, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें W1 दिया है, तुम्हें W1 दिया है, W2 दिया है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट ये तुमको नहीं दिया होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन इज C6H 78, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन इज 78। तो वैल्यू रख दो, बस इतना सा काम करना है तुम्हें। लिख दिया तुमने 1.023 0.033। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस पे बन रहा है तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अब तुम यहाँ पे निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कितना वेट लॉस हुआ, W1 लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन, ये नहीं आएगा। अब यहां पर कौन सा वेट रखना है तुम्हें, करंट इज पास थ्रू 8 ग्राम ऑफ नॉन, ये आया 8 अपॉन M1। बेंजीन का वेट कितना दिया भाई क्वेश्चन के अंदर, तो बेंजीन का वेट दिया 312 अपॉन 78। सॉल्व करने पे M1 की जो वैल्यू आ रही है 62। इतने सारे वेट दिए होते इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका वेट है क्या है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये पी बहादुर की बुक से लिया है मैंने, IIT JEE, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने आज तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अब इतना होमवर्क तुम्हें आज एक क्वेश्चन 27 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी नहीं मतलब इसमें 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव, ओनली फॉर कंसेप्ट। इसको सॉल्व करोगे तो तुम कंसेप्ट सीखोगे। जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ओसवाल्ड वॉकर प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने आज तुमको 3 या 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जो तुमको सॉल्व करने हैं। अगली क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे। परसों शाम को वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर से अपन स्टार्ट करेंगे एंड फिर 2 क्लासेस थ्योरी पढ़ेंगे, 2.5 क्लास न्यूमेरिकल, फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है तुमको क्लास समझ में आई होगी। अब अगर तुम्हारी जो भी क्वेरीज या डाउट्स हैं वो तुम ये जो मैंने क्लास में लिखा है, ये जो मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसका PDF मैं अपनी ऐप पर अपलोड कर दूंगा, लेक्चर को YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहां देख सकते हो और इसे यहां से नोट डाउन कर सकते हो। ये तुमको PDF अभी जस्ट 2 मिनट बाद अपने ऐप पे मिल जाएगी। जैसे क्लास शट डाउन करूंगा वहां से इसकी PDF देख लो और अब इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। तुम समझ में आई क्लास? यस सर। आज क्लास अच्छी थी, मतलब देखो ये एक ऐसी क्लास थी जहाँ पे
तुम इन्वॉल्व, इससे पहले वाली क्लास में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। अब जैसे मैं अगली 2 क्लासेस पढ़ाऊंगा, उसको सिर्फ तुम्हें सुनना है, क्लास के बाद उसके नोट्स को 2 बार 3 बार रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, यहाँ थ्योरी को जोड़ते जाते। तो 2.5 या 3 क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ काफी सारी चीजें, क्योंकि उसके बाद तुमको उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो तुम्हें क्लास को रोक रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड नाइट।